जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों आज का टॉपिक लेकर आया हूं हम आपके लिए तत्सम और तद्भव। दोस्तों तत्सम और तद्भव क्या होता है और किसे कहते हैं, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताएंगे विद उदाहरण के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तत्सम की। तत्सम होता क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं? तो दोस्तों भाई हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बनता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तत्सम शब्द होते कौन कौन से वह देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अग्नि, अग्नि हो गया, अम्र हो गया, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान और क्या दोस्तों अंधकार। इस प्रकार के शब्द हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाएंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, जिनमें हमारा आधा वर्ण आ जाए वह हमारे हमेशा दोस्तों क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अम्र हो गया है यहाँ पे, चंद्र और दोस्तों त्रा, अंधकार, इस प्रकार के। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। दोस्तों नियम है, तो पहले नियम की बात करते हैं। फर्स्ट, तत्सम शब्दों में क्या दोस्तों ये सा जो होता है, सलजम वाला सा का प्रयोग होता है। और दोस्तों तद्भव, क्या दोस्तों तद्भव में क्या होता है? ये सा, सपेरा वाला सा का प्रयोग होता है। दोस्तों बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जहां पे जिस भी शब्द में दोस्तों क्या है हमारा ये वाला सा हो, सपेरा वाला, सलजम वाला सा हो, तो दोस्तों भाई हमारा क्या कहलाएगा? तत्सम। और जिसमें दोस्तों हमारा क्या हो, सपेरा वाला सा हो, भाई हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव। दोस्तों इतनी बात ध्यान रखनी है, कोई भी शब्द हो। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या है? श्यामल, श्यामल की बात की जाए तो श्यामल का दोस्तों किस सा में परिवर्तन हुआ? सा, सपेरा वाले सा में, तो क्या होगा? सावल, या दोस्तों इसे सावला कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे शून्य, क्या दोस्तों? शून्य, शून्य क्या हो जाएगा? सोना, ये दोस्तों हमारा तद्भव हो जाएगा। और सप्त, क्या? सप्तसती, सप्तसती का तद्भव दोस्तों क्या हो जाएगा? सतसई, इसमें दोस्तों परिवर्तन हुआ। और साग, साग का दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा? साग, साग का जो है सा में परिवर्तन होता है। शमशान, ये सा का परिवर्तन किसमें हुआ? इस वाले सा में हो गया दोस्तों, यह शमशान, तो ये शमशान क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव। सिर, सिर की बात की जाए ये हमारा संस्कृत का शब्द है और ये दोस्तों हिंदी, ये हमारा हो जाएगा तद्भव और ये सिर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम। अब दोस्तों बात करते हैं सयालस, सयालस की बात की जाए तो इसका चेंज होगा तो साला में हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे सैया, सैया, सैया दोस्तों पहले क्या सैया कहते थे, अब दोस्तों क्या कहते हैं? सेज। दोस्तों इसमें इस प्रकार से इनमें परिवर्तन होते हैं। देखिए दोस्तों यहां से जितने भी इधर के हैं ये वाला सा है तो दोस्तों वह सब हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम। और दोस्तों जिसमें सपेरा वाला सा है सभी में देखिए यहां से ये सभी में क्या सपेरा वाला, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव। इतनी बात दोस्तों ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों तद्भव, तद्भव क्या होता है और तद्भव शब्द कहां से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं, क्या दोस्तों? संस्कृत के होते हैं और दोस्तों समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, भाई हमारे तद्भव कहलाते हैं। दोस्तों क्या इसे सरल भाषा में कहा जाए तो दोस्तों क्या कहेंगे? संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द वह हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? तद्भव। ऐसे भी कह सकते हैं संस्कृत से रूप बदलकर आए हुए शब्दों को हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार बस आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं भाई हमारे किस प्रकार के होते हैं, तद्भव की बात करेंगे। जैसे दोस्तों मुख की बात की जाए, मुख, मुख जो है ये हमारा दोस्तों क्या है? तत्सम। और मुख का तद्भव क्या हो जाएगा? मुंह। ग्राम, ग्राम की बात की जाए, ग्राम दोस्तों पहले क्या ग्राम कहते थे, अब दोस्तों क्या कहते हैं? गांव। दोस्तों क्या समय के साथ भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे दुग्ध, पहले दुग्ध कहते हैं, दुग्ध हमारा क्या? तत्सम। और दूध की बात की जाए हमारा हो जाएगा तद्भव। जैसे भ्रात,
भ्रात की बात की पहले दोस्तों क्या भ्रात कहते थे, भ्रात अब दोस्तों क्या कहते हैं भाई, अब कोई भ्रात कहता है नहीं। दोस्तों क्या समय के साथ ये परिवर्तन होते हैं। जैसे आम्र, दोस्तों हम बता चुके आम्र, आम्र का क्या हो जाएगा आम, आश्चर्य का अचरज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनमें बदलाव आते रहते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सेकेंड नियम की बात करते हैं, दूसरा, तत्सम शब्दों के पीछे छा, क्या दोस्तों क्षत्रिय वाला छा वर्ण का प्रयोग होता है तो भाई हमारा क्या कहलाएगा तत्सम। और दोस्तों तद्भव की बात की जाए, तद्भव शब्द के पीछे क्या हमारा आएगा खा या दोस्तों छा, छाता वाला छा आ जाएगा, दोस्तों भाई हमारा क्या कहलाएगा तद्भव। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जो छा है जब दोस्तों हमारा ये तद्भव में आएगा तो रूप बदल कर आ जाएगा खा में, खा में या फिर दोस्तों इसमें छा में, छाता वाले छा में आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे, कैसे, जैसे छीर, छीर जो है क्षत्रिय वाला छा, तो दोस्तों इसने रूप बदल कर जब तद्भव में आया तो क्या हो गया खीर, खा में इसने रूप बदल लिया। जैसे यहाँ पे छा, छति की बात की जाए दोस्तों ये छति तद्भव में जब आएगा तो छा से छत्री वाले छा के रूप में आ जाएगा, तद्भव में रूप बदलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जैसे छीण, यहाँ पे दोस्तों क्या है छीण, तो इसका क्या हो जाएगा छीन, छा में आ गया। जैसे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का क्या हो जाएगा क्षत्रिय तद्भव रूप। क्षेत्र, क्षेत्र की बात की, क्षेत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा खेत। ठीक है दोस्तों, छार, छार के तद्भव रूप की बात करते हैं तो छार का क्या आ जाएगा खार। और दोस्तों छा, क्षमा, तो दोस्तों क्षमा की बात की जाए तो रूप बदल कर किस में जाएगा इस वाले छा में चला जाएगा। तो दोस्तों बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी, जिसमें आपको क्षत्रिय वाला छा मिल जाए कोई भी शब्द हो तो भाई हमारा क्या कहलाएगा तत्सम। और दोस्तों जिस शब्द में आपको खा या छाता वाला छा मिल जाए, छा से छत्री वाला छा, तो वह शब्द हमारे क्या कहलाएंगे तद्भव कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप लोग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्या तीसरे नियम की। तीसरे नियम की बात की जाए दोस्तों क्या है तत्सम, तत्सम शब्दों में स्रा, स्रा का प्रयोग होता है। ये दोस्तों बस यही बात आप लोगों को अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लेनी है, क्या दोस्तों स्रा का प्रयोग होता है। और तद्भव, तद्भव में दोस्तों क्या सा का प्रयोग होता है, ये वाला सा एक बार दोस्तों बता चुके हो, फिर क्या सा का प्रयोग होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार, जैसे यहाँ पे दोस्तों श्रृंगार, श्रृंगार की दोस्तों शुद्ध वर्तनी बूझी जाती है तो यहाँ पे इसकी शुद्ध वर्तनी क्या आ जाएगी, ये श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं श्रृंगार। दोस्तों श्रृंगार का परिवर्तन होके क्या सिंगार, इसमें ये स्रा का दोस्तों परिवर्तन हुआ स्रा का, इसका तो एक इसमें गया, इसमें सिंगार में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं श्रृंग। श्रृंग की बात की जाए, श्रृंग मीन्स दोस्तों तद्भव, श्रृंग का तद्भव क्या आ जाएगा सिंह। और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का तद्भव की बात की जाए तो सेठ, सेठ को कहते हैं श्रेष्ठी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे श्रावण, श्रावण, तो श्रावण श्रा का जब श्रा दोस्तों तद्भव रूप बदल के जाएगा तो क्या आ जाएगा सावन, इस सा में परिवर्तित हो जाएगा। श्रृंगाल, श्रृंगाल का क्या आ जाएगा दोस्तों सियार, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी श्रृंखला। श्रृंखला की बात की जाए दोस्तों, श्रृंखला जो है परिवर्तित होकर ये किसमें जाएगा संकाल। ठीक है दोस्तों, यहां से आप बता सकते हैं जिसमें दोस्तों हमारा क्या स्रा शब्द आए, कोई भी शब्द हो स्रा वर्ण आता है तो वह मेरा क्या कहलाएगा तत्सम कहलाएगा। और जिसमें दोस्तों हमारा सा आएगा ये वाला सपेरा वाला तो भाई हमारा क्या कहलाएगा तद्भव। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कौन सा हमारा तत्सम है और कौन सा तद्भव। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं नियम नंबर 4। दोस्तों चार हमारा क्या कहता है नियम, तत्सम शब्दों में दोस्तों सा, कौन सा सा, सा षटकोण वाला सा वर्ण का प्रयोग होता है। दोस्तों ये पहचान है क्या, इसी के माध्यम से हम पहचान सकते हैं जिसमें हमारा दोस्तों सा षटकोण वाला सा आ जाए जिस शब्द में तो भाई हमारा क्या कहलाएगा तत्सम। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे काष्ठ, इसमें दोस्तों हमारा सा है आधा, दोस्तों काष्ठ का तद्भव की बात करते हैं तो काठ हो जाएगा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अगर तद्भव की बात करते हैं तो ऊंट, इनमें दोस्तों क्या सा आ रहा है। ज्येष्ठ, इसमें भी हमारा सा आ रहा है, ज्येष्ठ का तद्भव क्या आ जाएगा जेठ। पोष, पोष इसमें भी सा आ रहा है, पोष का तद्भव क्या आ जाएगा पूष।
और दोस्तों सेष्ठी, ये दोस्तों बता चुके हैं, सेष्ठी का तद्भव क्या हो जाएगा, सेठ। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों विष्ठा। विष्ठा की बात की जाए, विष्ठा हमारा क्या, इसमें दोस्तों आधा सा है, तो विष्ठा का तद्भव हमारा क्या आ जाएगा, वीट। ओष्ठ, इसमें भी दोस्तों हमारा सा है, सा षटकोण वाला, तो इसका तद्भव की बात करते हैं तो होठ हो जाएगा। कुष्ठ, कुष्ठ में दोस्तों हमारा सा आ रहा है, कौन सा, षटकोण वाला, कुष्ठ का तद्भव क्या आ जाएगा, कोण। अब बात करते हैं अष्ट। अष्ट माने दोस्तों क्या है, 8, तो इसका तद्भव क्या आ जाएगा, 8। इस प्रकार दोस्तों हम पहचान सकते हैं जिस शब्द में हमारा सा षटकोण वाला सा होगा तो भाई हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नियम नंबर 5। क्या 5 और 6 की बात करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही आसान है और अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जिन शब्दों में दोस्तों त्रा, क्या त्रा या आधा रा आए, वह शब्द हमारा तत्सम कहलाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ उदाहरण दिए, जैसे ग्रीष्म, इसमें हमारा आधा रा है। ग्राहक, इसमें आधा रा। चंद्र, आधा रा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों छत्र, छत्र में क्या है हमारा, त्रा है, तो दोस्तों ये हमारा क्या है। और चक्रवाक, आधा रा। चित्रकार, त्रा। दोस्तों इस प्रकार के शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, जिसमें हमारा क्या त्रा हो या फिर आधा रा हो, उस प्रकार के शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, तत्सम। अब दोस्तों नियम नंबर 6 की बात करते हैं। जिन शब्दों में क्या रीर हो या फिर रीर की मात्रा, रीर हो या फिर रीर की मात्रा आए, वह हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम। बस दोस्तों यही दो चीज, छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, कुछ इसके उदाहरण दिए रखे हैं, जैसे दोस्तों रिस, क्या हो जाएगा, रिच्छ। तो रिच्छ में दोस्तों क्या है, रीर है, शब्द हमारा वर्ण क्या आता है, रीर। और दोस्तों कृषक में रीर की मात्रा, कृषण में रीर की मात्रा, और श्रृंग में रीर की मात्रा, ग्रहणी में रीर की मात्रा। दोस्तों जहां पे रीर हो या फिर रीर की मात्रा हो जिस शब्द में, तो भाई हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम। इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से बहुत सारे शब्द याद रख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नियम नंबर 7। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इस पर ध्यान दें। तत्सम शब्दों में वा, ये दोस्तों क्या है, वा का प्रयोग होता है, भाई हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम, ठीक है दोस्तों। और तद्भव की बात की जाए दोस्तों, तद्भव शब्द में क्या है, बा का प्रयोग होता है। किसका, बा का। अब दोस्तों देख लेते हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे वानर, वानर है, वाह है, दोस्तों इसका तद्भव बनेगा तो क्या हो जाएगा, वंदर। वानर को तद्भव रूप बंदर होता है। वत्स, वत्स वाह है, तो वत्स का दोस्तों, वत्स मीन्स बच्चा होता है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, वाह में परिवर्तित हो जाएगा तो बच्चा हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। विवाह, विवाह की बात की जाए तो दोस्तों विवाह का तद्भव क्या हो जाएगा, ब्याह। और वधु, वधु का दोस्तों अगर तद्भव की बात करते हैं तो वाह है, तो इसका जो तद्भव बनेगा तो बा हो जाएगा, तो बहु हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बाष्प। बाष्प का दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा, ये बाष्प हमारा तत्सम है, तो इसका हो जाएगा भाप। अब दोस्तों विद्युत, जब विद्युत की बात करते हैं, विद्युत का तद्भव क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, तो वह दोस्तों किसमें चेंज हो जाएगा, बिजली में, तो क्या हो जाएगा, विद्युत का बिजली। वार्ता की बात करेंगे, वार्ता, तो वार्ता का मतलब क्या होता है, बात करना, ठीक है दोस्तों, तो इसका तद्भव क्या आ जाएगा, बात। ये बात दोस्तों यहां से क्लियर। जहां जिसमें हमारा, जिस शब्द में हमारा क्या है, हुआ है, तो भाई हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम। और जिसमें क्या हमारा बा है, बा से बकरी वाला बा, तो भाई हमारा क्या कहलाएगा, तद्भव। बस दोस्तों इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव के उदाहरण हैं। तत्सम और तद्भव बात करते हैं, जैसे अंतः कथा, अंतः कथा जिसमें विसर्ग लग जाता है हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम। और दोस्तों अंतः कथा का तद्भव क्या हो जाएगा, अंतकर्ता, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अंत कथा हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय का क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। उसके बाद अच्छी, अच्छी की बात करते हैं तो अच्छी दोस्तों हमने बताया था, छा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, छा जो है भाई हमारा किसमें जाएगा, खा में चेंज हो जाएगा, तो अच्छी का तद्भव क्या हो जाएगा, आंख। अब अक्षर की बात करते हैं, अक्षर, अक्षर हमारा तत्सम रूप है दोस्तों, छा हमारा चेंज होकर खा में चला जाएगा, दोस्तों भाई हमारा क्या कहलाएगा, तद्भव। जैसे अच्छा, अक्षर,
अग्नि दोस्तों बताया था आधा वर्ण, आधा वर्ण आया तो वह हमारा तत्सम हो जाएगा। और अग्नि के तद्भव की बात करते हैं तो आग हो जाएगा। आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, अचरज, अचरज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे उलूक, ये दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, और तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जैसे उलूक की बात की जाए, उलूक का तद्भव क्या आ जाएगा, उल्लू। ठीक है दोस्तों, कज्जल, कज्जल का तद्भव क्या आ जाएगा, काजल। कपाट, कपाट का तद्भव क्या आ जाएगा, किवाड़। क्या दोस्तों, किवाड़। अब बात करते हैं कंकड़, कंकड़ का तद्भव क्या आ जाएगा, कंगन। इस प्रकार दोस्तों पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कच्छप। तो दोस्तों कच्छप के तद्भव की बात करेंगे, किसके, कच्छप। तो कच्छप का तद्भव क्या आ जाएगा, कछुआ। कर्ण, कर्ण का तद्भव क्या आ जाएगा दोस्तों, कान। कर्ण माने दोस्तों कर्ण, कान को कहते हैं। कपोत, कपोत का दोस्तों क्या आ जाएगा, कबूतर। और दोस्तों हमने बताया था जिसमें बा आ जाता है वह हमारा क्या कहलाता है, तद्भव रूप कहलाता है। और दोस्तों कार्य और कर्म, कार्य और कर्म का तद्भव रूप क्या आ जाएगा, काम, काज। अट्टालिका, अट्टालिका की बात की जाए, अट्टालिका दोस्तों, अट्टालिका हमारा तत्सम रूप है। इसके तद्भव की बात करें तो हो जाएगा अटारी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसकी, कतार, कतार, कातार, कातर। कातर का दोस्तों क्या आ जाएगा, कायर। लोग कहते हैं ना कातर हो गया, तो दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, कायर। अब बात करते हैं आद्रक, आर्द्रक। तो आद्रक का दोस्तों क्या हो जाएगा, तद्भव अदरक हो जाएगा। अब बात करते हैं 19 की दोस्तों, इसका क्या है, अग्र। इसमें दोस्तों हमारा आधा रण लगा हुआ है, तो इस प्रकार भी पहचान सकते हैं हमारा तद्भव तत्सम है। और अग्र का दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, अग्र माने आगे होता है, तो इसका तद्भव हो जाएगा आगे। अब 20 की बात करते हैं, अहिफेन, अहिफेन की बात करते हैं दोस्तों, अहिफेन का हमारा तद्भव क्या आ जाएगा, अफीम। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पहचान सकते हैं कौन सा हमारा तत्सम है और कौन सा तद्भव। आशा है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।